मेरा बेटा है जो बहुत दिनों से जिद कर रहा था, मम्मी बनाइए मम्मी बनाइए। उसको बहुत ही पसंद है। तो चलते हैं आज हम बनाने के लिए। तो देखिए क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 किलो दूध ले लिए हैं। दूध को हमको मावा बनाना है। तो इसको कढ़ाई में डाल दिए हैं। ध्यान रखें कढ़ाई गर्म नहीं होना चाहिए। अगर कढ़ाई गर्म हुआ और दूध डालेंगे तो सट जाएगा दूध। तो बिना गर्म कढ़ाई में ही हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे दूध डाल दिए हैं और इसको हल्का सा चला दें यहाँ पे। फिर धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इस तरह से हम सुखाते रहेंगे। और फिर जब ज़्यादा गाढ़ा अब हो जाए तो इस टाइप का, तो इसको हमको हमेशा चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये सट जाएगा नीचे में। और फिर ये मतलब बड़ा बड़ा ढीका ढीका टाइप का बनेगा भी, तो मावा बन जाता है। तो इसको हमेशा चलाते हुए इस तरह से सुखा लेंगे। इतना सुखाना है कि हम जब ये ठंडा हो जाए तो जम जाए मतलब। तो यहाँ पर देखिए सूख गया है सारा पानी इसका, और इसको अब हम ठंडा होने देंगे तो ये सूख कर मावा बन के तैयार हो जाएगा। लगभग आधा घंटा में मेरा मावा तैयार हुआ है। 30 मिनट लग चुका है। फिर उसके बाद उधर ठंडा हो रहा है मावा। इधर हम क्या कर रहे हैं कि एक पैन चढ़ाए, उसमें घी 1 चम्मच डालें और घी को गर्म होने दिए हैं कि घी गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी लगभग 200 ग्राम है। 1 केजी दूध में 200 ग्राम मावा होता है, तो 200 ग्राम हम यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो और कम चीनी भी डाल सकते हैं। हम 200 ग्राम चीनी डाले हैं और इसके बाद हम 200 ग्राम के करीब ही 1 कप के करीब ही घिसा हुआ नारियल है। तो ये नारियल कच्चा है, तो हम कच्चे नारियल डाल रहे हैं, इसलिए चीनी में पानी नहीं डालें। अगर आप सूखा नारियल का घिस के या बुरादा डाल रहे हैं तो 4-5 चम्मच के करीब चीनी में आप पानी डालें। यहाँ पर कच्चा नारियल है इसलिए हम पानी नहीं डाले, और इसको हल्का धीमा आंच पे हम इस तरह से भून ले रहे हैं 2-3 मिनट तक, कि चीनी और नारियल मतलब चीनी और नारियल है जो चीनी गल जाएगा नारियल के पानी से ही। तो यहाँ पर देखिए सूखकर मेरा मावा इस टाइप का हो गया है, घी भी छोड़ चुका है। तो हम इसको अच्छे से मतलब मैश लेते हैं और इस नारियल में हम डाल देते हैं। नारियल चीनी के बुरादा जो मतलब गर्म कर रहे हैं, भून रहे हैं, उसी में हम कढ़ाई में पैन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मिक्स कर देते हैं हम इसको 2-3 मिनट तक यहाँ पे हम भून लेंगे सभी को मिक्स करके। तो आप अगर मतलब कि पीठा बना रहे हैं, यहाँ पे हम पीठा बना रहे हैं, तो चावल के आटे से जो पीठा बनता है वही पीठा बना रहे हैं। तो आप इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ फिर हो गया है स्टफिंग तैयार। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें 6 कप पानी डालेंगे इसी कप से। तो 6 कप पानी डालेंगे तो हम 4 कप इसमें आटा जाएगा। तो पानी जब हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से ये होगा कि बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर घी को गर्म होने देते हैं। पानी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कि हल्का जब खौलने वाले रहे तब चावल के आटा हम डालेंगे इसमें, और धीरे धीरे चावल के आटा गिराते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अगर एक ही बार चावल के आटा डाल देंगे और फिर हम उसको चलाएंगे, जब इसमें मिक्स करेंगे पानी में, तो मतलब ढीका ढीका टाइप का हो जाएगा, नहीं मिक्स अच्छे से होगा। तो आप चलाते थोड़ा थोड़ा आटा गिराते जाएं एक हाथ से और चलाते जाएं एक तरफ से। तो इस तरह से आटा जब तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा पीठा भी, और आटा भी अच्छा सा होगा तैयार। तो हम इसी तरह से चलाते जाते हैं और डालते जाते हैं। तो हम 4 कप यहाँ पे आटा डाल रहे हैं। 6 कप पानी डाले हैं तो 4 कप इससे आटा होगा, मतलब डलाएगा इस पानी में। तो बहुत ही परफेक्ट आटा तैयार होगा। फिर इसमें हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए चला देते हैं। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ हम इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेते हैं आटे को। जब आप इस तरह से मतलब कि बनाइएगा पीठा गर्म पानी में आटे को डालकर, तो कभी भी पीठा नहीं फटने वाला है। अगर आप ठंडे पानी में आटा सानते हैं तो वो कभी पीठा बन के तैयार होगा ही नहीं। आपको बनते बनते ही पीठा मतलब कोई टूट जाएगा, कोई बिखर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी पीठा ठंडे पानी में ना बनाएं। तो यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में 10 मिनट तक छोड़ दिए थे रेस्ट। दूसरे बर्तन में हम इसको ले लिए हैं और इसको हम अच्छे से एकदम मसल कर गूँथेंगे चावल के आटे को। मसलते हुए जितना हम चावल के आटे को मसलेंगे उतना ही पीठा सॉफ्ट बनेगा।
तो इसको हम करीब 10 मिनट तक इस तरह से अच्छे से इसको मसल के हम चावल के आटे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से दबा कर हम अच्छे से चावल के आटा को तैयार कर लेते हैं। तो अभी पूस आने वाला है, तो पूस में बिहार का बहुत ही फेमस है पीठा। पूस की ठंड और पूस का पीठा बहुत ही बिहार में फेमस है। तो आप ज़रूर बनाएं पीठा पूस में। तो इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट पीठा बनेगा। एक बार में ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा आपका पीठा। तो यहाँ पर हमने आटे को लोई ले लिए हैं, जितना आपको पसंद है, मीडियम, बड़ा, छोटा, उस टाइप का लोई ले ले। तो हम यहाँ मीडियम ही लिए हैं और इस तरह से दबा कर कटोरी का शेप दे दिए और पूरे मतलब हल्के हाथों से शेप बनाएं। और फिर हम यहाँ 2 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब जितना आपका कटोरी का शेप रहेगा उस टाइप का भराएगा। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने भर दिया और दबा के चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए हम इस तरह से बंद कर लिए और दोनों हाथों के बीच में हम इसको गोल करके घुमाते हुए पीठा तैयार कर लिए हैं। और हम फिर दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ लोई मीडियम लेकर दोनों हाथों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए कर लिया। हल्का सा हाथ में चिपके तो आप पानी या घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम पानी से ऐसे हल्का सा किए और कटोरी का शेप देकर इससे हाथ से ही भर दे रहे हैं इसके अंदर डाल के। और इस तरह से चारों तरफ से मोड़ते हुए हम इसको बंद करके हाथों के बीच में इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए तैयार कर लिए। तो इसी तरह से हम और सभी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी को तैयार कर लिए और चलते हैं अभी इसको पानी में डालने, और बाकी सभी बच्चों को उसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पानी गर्म हो चुका है, मतलब गर्म क्या, उबाल आ रहा है। तब हम इसमें पेठा को सभी को एक एक करके डाल देते हैं। एक ही बार नहीं डालना, अगर एक ही बार हम डालेंगे तो इसमें टूटने का डर है। तो हम एक एक करके सभी को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को डाल दिए हैं और यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। तो आप ये गलती ना करें, घी पहले पड़ना चाहिए पीठा डालने से पहले। तो हमको अब याद आया तो हम अब डाल दे रहे हैं। तो आप ये गलती ना करें, पीठा डालने से पहले डाल दें घी को। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट तक ढक कर रख दिया। जब देखें कि अच्छे से उबाल आ रहा है तब हम इसको छूलनी से हल्का सा इस तरह से घुमा दिए हैं। आप कस के ना घुमाने तो फिर टूट जाएगा, तो यहाँ पे टूट या फट जाएगा। यहाँ पर हमने फिर 5-6 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया और यहाँ पे सभी आगे का पीठा मतलब जो बचा हुआ उसका हम इस तरह से भर के तैयारी करके रख देते हैं। तो इस तरह से ही हम सभी पीठा को बना लेते हैं। यहाँ देखिए उसी तरह से जैसे पहले बनाए थे हमने वैसे ही बना लिए हैं बाकी सभी का। और यहाँ चलते हैं देखने की 8-10 मिनट हो चुका है, तो देखते हैं कि तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी पीठा तैयार हो गया है, पक गया है। इसको पता लगाने के लिए जब हम डाले थे पीठा तो सभी नीचे हो गया था, नीचे पानी के नीचे बैठा हुआ था। जब पीठा बन के तैयार हो जाएगा तो सभी पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सभी पीठा तैर रहा है, तो समझिए पीठा बन के पक के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम सभी को निकाल लेते हैं एक एक दो दो करके झंझरे से। तो यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे हम सभी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने निकाल लिया है और बाकी सभी को भी पका लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पर देखिए सभी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो हमने सभी को पका लिया है और बन के मेरा सभी पीठा तैयार हो गया है। तो चलिए अब प्लेट लगाते हैं। देखिए यहाँ प्लेट लगा दिए हैं। तो आप अगर इस तरह से पीठा बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा पीठा बनेगा, बिना फटे हुए टूटे हुए, कभी नहीं फटेगा टूटेगा। और आपको हम काट कर भी दिखाते हैं कि मतलब कैसा बना है। तो यहाँ पर एक काट के दिखा देते हैं। देखिए एकदम बहुत ही सॉफ्ट बनेगा जब आप इस तरह से पीठा बनाइएगा। तो देखिए कितना अच्छा बना है। तो आप इस पूस में इस तरह से पीठा बनाकर ज़रूर खाइएगा। बिहार में तो ऐसे भी घर घर में ही पीठा बनता है पूस में। तो यहाँ पर देखिए बिहार का बहुत ही फेमस है पीठा पूस का। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम पीठा बन के तैयार हुआ है। तो आप सब भी ज़रूर बनाइए मावा पीठा इस तरह से। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है और मेरे बच्चे तो मांग मांग कर बार बार ले जा रहे थे, खा रहे थे। तो आप सब भी ज़रूर बनाइए, खाइए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब का प्लेट लग चुका है और हम सब खाने जा रहे हैं। तो मेरे घर में तो बड़े लोग को भी बहुत पसंद है, बच्चे को भी बहुत पसंद है। तो आप सबके घर में बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा, बड़े को भी बच्चे को भी। और सब लोग तारीफ़ भी आप सबको करेंगे कि हाँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। बाय।